क्या हुआ आपका जमीन? सब जमीन को हड़पे हुए हैं। कौन लोग? आरजेटी का आदमी लोग हड़पे हुए हैं। सब रस्तमपुर पंचायत को यादव लोग हैं यादव लोग हैं। और कुछ सैदाबाद को यादव लोग हैं। 114 बीघा जमीन पड़ता है। 314 बीघा। 314 बीघा। बताइए। सब जज को डिग्री है। फर्स्ट डिवीजन से हमारे पिता डिग्री कराए हुए हैं। लोक संग्राम दल ऐलान करती है कि ये कागज जो है मेरा परिवार और मेरा समाज के पक्ष में है। यदि जो यहाँ के सिस्टम हमारे परिवार को जमीन देता तो ठीक है, नहीं तो हम अपने और से कब्जा करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम लल्लू दास है। घर रस्तमपुर है। भोला मंत्री के पास मेरा घर पड़ता है। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को 3 बार हम काम को भेजे, मगर तीनों बार में आदेश कर देते हैं। आदेश कर देते हैं मगर आदेश को पालन नहीं होता। क्या भेजे हैं? क्या भेजे? हम कागजात भेजे। किस चीज का कागजात? जमीन को। अच्छा, जमीन को। हमारा क्या जमीन हुआ? लालू दास है। हमारा सब जज का डिग्री। क्या हुआ आपका जमीन? सब जमीन को हड़पे हुए हैं। कौन लोग? आरजेटी का आदमी लोग हड़पे हुए हैं। आरजेडी का आदमी लोग। आरजेटी के आदमी लोग। हम लड़ते लड़ते परेशान हैं। जबकि हम मुख्यमंत्री साहब से आदेश करवाए रकबा 314 बीघा का, तो नोटिस किए कलेक्टर साहब को कि लालू दास का जमीन कहाँ 314 बीघा है। तो उन्हें जांच करके रिपोर्ट करके मुख्यमंत्री साहब को दिए। फिर भी मुख्यमंत्री साहब आदेश किए कि दखल दहानी दबाने के नापी करके दखल दहानी करवाई। फिर मुख्यमंत्री साहब को आदेश से सीओ जो है से भूमि सुधार कराया। कलेक्टर साहब, वो घड़ी अटला पटेल कलेक्टर साहब थे। वो कलेक्टर साहब और डीसीएल लार साहब दोनों मिल के भूमि सुधार किए। 314 बीघा रकबा नापी करा, पिलर करवा। उस पर क्या किया कि वो लोग दबंगों लोग ता जबरदस्ती पिलर उखाड़ के फेंक दिया। कौन दबंग लोग? नाम बताइए। नाम हमारे एफआईआर में है। हम निपरगन है, हमको ख्याल नहीं रहता। मेरा कौन समाज के लोग हैं पहले बताइए ना। ये लोग सब रस्तमपुर पंचायत को यादव लोग हैं यादव लोग हैं। और कुछ सैदाबाद को यादव लोग हैं। अच्छा, फिर जब नापी करा लिए, पिलर गाड़े, तो सीओ साहब से पूछे कि बताइए आप पिलर गड़वाए, नापी कराए, आप पिलर उखाड़ के राती वो लोग बिक दिया। वो पिलर मेरा नक्शा में सब है, मौजूद है। तो पिलर वो कहे कि तुम्हारा रहती जमीन है, इस पर एफआईआर करो। हम 21 गो पर एफआईआर किए। 21 गो पर एफआईआर किए। फिर भी थाना घूस ले करके 21 गो में 18 गो के बेल दे दिया। अब बेल दे के केस से निकाल दिया। अभी तत्काली में हम तीन आदमी पर केस लड़ रहे हैं। वो केस हमारा एसटीएफ में चल रहा है, हरिजन कोर्ट में चल रहा है। मेरा 3 गो गवाह गुजर गया। एक गवाह पर केस रुका हुआ है अभी। वो लोग के गवाही गुजरा तो दो गवाह उन लोग के गुजरा, मगर गवाही नहीं हुआ। हमको गवाही पर केस चल रहा है। फिर दोबारा सुनिए ना, फिर दोबारे हम मुख्यमंत्री साहब को फिर भी दिए, मगर मुख्यमंत्री साहब आदेश कर देते हैं ठीक, मगर सारे काम करते हैं ठीक, मगर फिर भी वो केस को देखते नहीं है कि उसको कब्जा हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग दौड़ते दौड़ते मर रहे हैं। तब गए मनवा अधिकारी के पास। मनवा अधिकारी 2 बार गए मनवा अधिकारी के पास। मनवा अधिकारी कहा कि निर्भय लल्लू दास के दखल कब्जा दिलाओ। फिर भी दखल कब्जा जबकि आदेश करते हैं, और जब मेरा टाइम हो जाता है दखल कब्जा को, तो वो लोग हमको अथी करते हैं कि अब फलाना डेट में हम तुम्हारा दखल कब्जा नापी कराएंगे। जब डेट देते हैं कि फलाना तारीख को ये छठ पर्व हो जाएगा ना, तो हम छठ पर्व के बाद लल्लू जी हमको दखल कब्जा दिलाएंगे। जबकि छठ होता है, बीतता है, तो बदली हो जाते हैं। मतलब ऐसा ही टाल मटोल ऐसी टाल बटाल करते जाते हैं। फिर भी की किया मनवा अधिकारी कि सीओ का थाना को बुला करके बंद कराए। कहे कि लल्लू दास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मनवा अधिकारी को सचिव है, इनको नाम पर साइन करिए। तो जबकि थाना और सीओ वहाँ गए तो कहे कि सरकार हमको इतना फोर्स नहीं है कि लल्लू दास को दखल दहानी दवा से फोर्स के आदेश करिए। तो मनवा अधिकारी कहे
कि जाइए एसपी के पास, हम नोटिस किए हैं, जितना फोर्स लेके आपको दखल दहानी कराना है उतना फोर्स के साथ आप लालू दास के कब्जा दिलाई। अब जो सीआई है से फोर्स के आदेश करा लिया, अब मगर हमको कहा कि इलेक्शन अथी के बाद, छठ के बाद दखल दहानी कराए, अभी तक ले नहीं हुआ। नहीं किया। और छठ भी था, अब भाग जाता है। पैसा लेकर घूस लेकर जो है हम लोग को दबा दिया जाता है। मांग क्या है? मांग क्या है? दखल कराने का। हाँ, मांग है हमको दखल दहानी कराने की। दखल कब्जा क्या है? पत्रकार महोदय, आपने तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे ना, अब मैं यहाँ के सीओ और यहाँ के जो भी पदाधिकारी बैठा हुआ, ये समता मूलक संग्राम दल ऐलान करती है कि ये कागज जो है मेरा परिवार और मेरा समाज के पक्ष में है। यदि जो यहाँ के सिस्टम हमारे परिवार को जमीन देता तो ठीक है, नहीं तो हम अपने और से कब्जा करने के लिए तैयार हैं। समता मूलक संग्राम दल यहाँ झंडा काट क्यों नहीं करेंगे? जब आप यहाँ के सिस्टम को जो है विरोध कर रहे हैं तो हम करने वाला क्यों नहीं है? आप पता ही होगा कि हमने जो है नौबतपुर में जाकर के 14 साल से जो है विलंब मामला चल रही थे, वहां पर जाकर के बाबा साहब के झंडा और डंडा गड़ गया था, वो जमीन हमारा हो गया था। तो इसी प्रकार ये जमीन हमारा अपना है, पर्सनली है। तो समता मूलक संग्राम दल अब परिवार के साथ है और सिस्टम काम करे तो ठीक है, नहीं तो हम झंडा करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ना इनकी थाना अभी कब्जे बिल्कुल, तो तो जमीन यहाँ बिल्कुल सब लेटर देखिए ना आप, लिखा हुआ है डीएम से लेकर एसपी से लेकर सभी के पास, वहाँ सब जो है मानवाधिकार सब टोटल है। लेकिन क्या हुआ दलित के साथ? दलित ही रह गया। यही कहा गया होगा ना उनके साथ कि चलो दलित है क्या करेगा, लेकिन वो समझ जाए कि बिहार के अंदर समता मूलक संग्राम दल के आगाज हो चुका है। आपकी इस तरीके के नाकामी नहीं चलेगा। कितने जमीन का मामला है? हमको 314 बीघा जमीन पड़ता है। 314 बीघा? 314 बीघा। बताइए। सब जज को डिग्री है, फर्स्ट डिवीजन से हमारे पिता डिग्री कराए हुए हैं। करारी में पड़ता है, जो दबंगो लोग है। 314 बीघा जमीन है सर। क्या रहे हैं? क्या दलित के पास 314 बीघा जमीन नहीं होना चाहिए? क्या फॉरवर्ड के पास होना चाहिए हजारों करोड़ एकड़ जमीन? या आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि मतलब दलित कहीं से दह करके आया है? जापान से हम लोग आए हैं क्या? कि हम भी यही देश के हैं, यही राज्य के निवासी हैं क्या? सिर्फ फॉरवर्ड पूंजीपतियों के पास 1000 करोड़ बीघा जमीन होगा, दलित के पास 314 बीघा जमीन है तो क्या है? कोई कब्जा कर लेगा? यहाँ की 314 बीघा जमीन कब्जा छुड़वा पाएंगे? बिल्कुल छुड़वा पाएंगे। भारतीय संविधान से माना तो ठीक है, नहीं तो समता मूलक संग्राम दल ऐसे ऐसे अपराधियों को खदेड़ करके भगाना भी जानता है। और मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इस देश और इस राज्य में हिंसा की बात नहीं करने आया।